हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम पार्टनर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो कि BSUSC से निकली हुई है, कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से, इसी के बारे में बात करेंगे। 3687 पदों पर भर्ती आई है। फिक्स टर्म फैकल्टी जिसको आप बोल रहे हैं उसकी नियुक्ति होनी है। यहाँ पर अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है, आपको फिर से दोबारा आवेदन करना होगा। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिस रिलीज हुई है। क्यों आवेदन करना होगा दोबारा, इस पर बात करेंगे। पिछले फॉर्म में कुछ त्रुटि रह गई थी, उसको सुधार के लिए यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। पहला देखिए, संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अस्थायी नौकरी का दावा नहीं वाला शपथ पत्र देने होगा जरूरी। जी हाँ, अगर आपको पता है कि आप आवेदन किए होंगे तो एफिडेविट आपको देना था, अपलोड करना था। अभी नया एफिडेविट का फॉर्मेट आया है और इसमें आपको ये लिखा हुआ, उसमें अभ्यर्थियों को इस शपथ पत्र में लिखा हुआ है कि भविष्य में परमानेंट नौकरी या नियमितीकरण का दावा नहीं करेंगे और आवेदन में दिए गए सभी कागजात सही हैं, है ना। अब अभ्यर्थियों को संशोधित प्रारूप में ही शपथ पत्र देना होगा। हालांकि इस संविदा सेवा अवधि को शिक्षण अनुभव के रूप में मान्यता मिलेगी। इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट चीज इसको पढ़िए। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि ये जो है ना संशोधित प्रारूप है, इसमें ही आवेदन करें। पुराने प्रारूप में अपलोड किया गया शपथ पत्र स्वीकार नहीं होगा। यानी जो बच्चों ने पहले आवेदन किया है उसने पुराने शपथ पत्र के अनुसार किया है, तो यानी आपको फिर से आवेदन करना होगा। मैं चलिए आपको शपथ पत्र का फॉर्मेट दिखा दूं। ये है फॉर्मेट, नया फॉर्मेट है और आपके पास है पुराना फॉर्मेट, आपने उसी से आवेदन कर दिया है, तो आपको जल्दी से इस फॉर्मेट के साथ अपलोड करना होगा आवेदन। यहाँ पे देख लीजिए, नाम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे फादर्स नेम, फिर आपका रेसिडेंट एट, और इसके बाद आगे इसको भरना है एफिडेविट में। और इसके चलिए इस कॉलम पे आते हैं, आपका सीरियल नंबर 5 पे यहाँ क्या लिखा है, दैट आई फुल्ली अंडरस्टैंड दैट दिस इंगेजमेंट इज प्योरली कॉन्टेक्चुअल। ये वाला कॉलम पहले के जो पहले का जो एफिडेविट का फॉर्म था उसमें नहीं था, पहले के शपथ पत्र में नहीं था, इसमें दिया गया है दैट आई फुल्ली understand that this engagement is purely contractual and for a fixed term. I shall not have any claim for regularization. जी हाँ, परमानेंट का रेगुलर करने का हम दावा नहीं करेंगे कभी भी। परमानेंसी, एब्जॉर्प्शन और अपॉइंटमेंट अगेंस्ट एनी रेगुलर पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी, द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट। यानी इस एंगेजमेंट के आधार पर हम कभी भी दावा नहीं करेंगे। हाउएवर द पीरियड सर्व बाय मी अंडर दिस कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट शैल बी ट्रीटेड एज टीचिंग एक्सपीरियंस। यानी यह सिर्फ एक शिक्षण अनुभव के रूप में रहेगा। एंड मे बी कंसिडर वर एवर टीचिंग एक्सपीरियंस इज प्रिस्क्राइब्ड एज एन एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट टू रेगुलर और परमानेंट टीचिंग पोजिशंस सब्जेक्ट टू द अप्लीकेबल। यानी कि आपको सिर्फ एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा वैसे जगह पर जहाँ पर आपकी न्यूनतम योग्यता में अनुभव को मान्यता प्राप्त हो। दैट आई शैल नॉट एट एनी स्टेज रेज एनी क्लेम बिफोर एनी अथॉरिटी, कोर्ट, ट्रिब्यूनल और फोरम सीकिंग रेगुलेशन, परमानेंट अपॉइंटमेंट और एनी सर्विस बेनिफिट अवेलेबल टू रेगुलर एम्प्लॉई solely on the basis of this contractual engagement। यानी कह सकते हैं कि आप इस वैकेंसी में जो जाएंगे तो ये आप अपना समझिए कि आप आगे क्या सोचते हैं। अगर बस इसका वैल्यू यहीं तक है, ठीक है, आगे आप इसके आधार पर परमानेंट का दावा नहीं कर सकते। ये आपका साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, जो कि पिछला जो एफिडेविट था यहाँ पर फॉर्म, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी, इसीलिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप आवेदन करेंगे तो ये मैंडेटरी है कि आपका इसी फॉर्मेट में आवेदन हो। अगर इस फॉर्मेट में नहीं हो तो फिर आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अभ्यर्थियों से यहाँ साफ साफ लिखा है लेटर में भी, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि संलग्न संशोधित फॉर्मेट में ही शपथ पत्र ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अपलोड करें। यानी पहले आवेदन किया है उसको कैंसिल कीजिए,
दोबारा आपको आवेदन करना होगा। और यहाँ पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी देख लीजिए, साफ साफ लास्ट स्टेंजा में लिख लिया है, सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया कि वो संशोधित प्रारूप में ही आवेदन करें। पुराने प्रारूप में अपलोड किया गया शपथ पत्र स्वीकार नहीं होगा, यानी वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। इसीलिए आपको आवेदन फिर से करना होगा। जिसने आवेदन कर दिया, जो नहीं किए हैं अभी करने वाले हैं, तो नए फॉर्मेट में आप आवेदन कीजिए साथियों। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। इसी प्रकार आगे के अपडेट को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।